एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद हरदीप चैनल। तो बस आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे HTML एलिमेंट और टैग के बारे में, और साथ ही समझेंगे पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, हेडिंग टैग क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, वो क्यों जरूरी है। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों कंसेप्ट को डीप में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML टैग्स एंड HTML एलिमेंट्स में क्या फर्क है। तो HTML टैग क्या होते हैं? टैग एक इंस्ट्रक्शन होता है ब्राउजर के लिए कि ये कंटेंट किस तरीके से शो करना है। टैग क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है ब्राउजर के लिए कि ये कंटेंट को ब्राउजर पर किस तरह से शो करना है। टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि P, H1, div, span, ये क्या है? सारे टैग हैं। और मेरे पास टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है। अब जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग के बीच में कुछ लिखते हैं तो वो बन जाता है एक एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि टैग क्या होते हैं। देखो, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर, ये मेरा क्या हो गया, एक क्लोजिंग, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ओपनिंग हो गया। ठीक है। ये क्या है? क्लोजिंग एंड ये ओपनिंग। खाली अभी ये एक ब्रैकेट्स है, एंगल ब्रैकेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग। जब इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं लिखना, मेरे को बनाना है ये पैराग्राफ टैग, तो मैं इसके अंदर अगर मैंने लिख दिया P, तो ये मेरा कौन सा टैग बन गया? पैराग्राफ टैग, ओपनिंग पैराग्राफ टैग। और यहाँ पर अगर मैं दोबारा P लिख दूंगा तो ये क्लोजिंग। ये मेरा क्या है? ओपनिंग पैराग्राफ। ये मेरा कौन सा है? ओपनिंग पैराग्राफ टैग। एंड ये क्या है? क्लोजिंग पैराग्राफ टैग। ओके। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक लाइन बताई थी कि जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग के बीच में कुछ लिखते हैं तो वो बन जाता है HTML एलिमेंट। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं दिस इज अ पैराग्राफ, तो मेरा अब ये क्या बन चुका है? ये बना गया HTML एलिमेंट। ठीक है। अभी तक मेरा ये सिर्फ एक क्या था, यहां से मैं, अभी तक मेरा क्या था? ये एक टैग था। बट जैसे इसके अंदर मैं कुछ लिख दूंगा, ये क्या बन जाएगा? मेरा HTML एलिमेंट। ओके। तो HTML एलिमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? HTML का एलिमेंट। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ओपनिंग टैग भी है, ठीक है, प्लस कंटेंट हमने लिखा हुआ है और क्लोजिंग टैग भी लगा हुआ है। तो ये क्या मेरा कंप्लीट बन गया एक HTML एलिमेंट। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा, इसके कंटेंट को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? HTML टैग्स। जैसे ही मैं कंटेंट वापस एंटर कर दूंगा तो ये एक पैराग्राफ HTML एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो P ओपनिंग टैग है, दिस इज अ पैराग्राफ, ये क्या है? कंटेंट है। और ये क्या है? और लास्ट में ये क्लोजिंग टैग। तो पूरे एक HTML एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? तो पूरा ये एक HTML एलिमेंट बन गया है। थोड़ा इजी लैंग्वेज अगर मैं समझाऊं, टैग सिर्फ एक लेबल होता है, एलिमेंट पूरा एक डिब्बा होता है जिसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है। ओके, आगे समझ। तो बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टेक्स्ट या फिर कंटेंट को अलग अलग पैराग्राफ में दिखाने के लिए, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकते हैं। पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली थोड़ा स्पेस देता है टॉप टू एंड बॉटम। ओके। और एक पेज में आप मल्टीपल पैराग्राफ को भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये थोड़ा इजी सा ही है, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पीट और एंटर मारता हूँ, मेरा पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा पैराग्राफ टैग का। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, देखो एक तो मैं चीज चाहता हूँ, HTML के अंदर एक टैग होता है जिसके थ्रू हम जितना मर्जी टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोरेम, इसके आगे लिखता हूँ मैं 20। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास 20 वर्ड का एक पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ। ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर मैं तुम्हें ब्राउजर में करके दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है पैराग्राफ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके। तो लोरम इज, ये जो भी उसके रैंडम वर्ड लिखे हुए हैं HTML प्रोवाइड करता है। ओके। तो यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं। ओके। तो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, अगर मैं इसको सेम कॉपी करके यहाँ पर लिख दूं दोबारा, तो यहाँ पर मैंने काफी बार लिख दिया, आई थिंक 4 टाइम सेम पैराग्राफ को कॉपी कर दिया। तो अगर अब मैं इसको ब्राउजर विंडो पे देखूं तो अब मेरे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, यहाँ पर क्या है कि हर पैराग्राफ एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर सीखने को क्या चीज मिल रही है कि पैराग्राफ हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। चाहे हम कितनी बड़ी पैराग्राफ का यूज कर ले, वो एक न्यू लाइन से ही स्टार्ट होगा पैराग्राफ। क्लियर है? पैराग्राफ क्लियर क्लियर है? पैराग्राफ क्या होता है? और एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है पैराग्राफ। ओके।
करते हैं हेडिंग टैग की। एचटीएमएल में हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। जो इनका यूज़ है वो डिफरेंट पेज, हेडिंग, टाइटल्स, सबटाइटल्स में किया जाता है। ओके? तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं? H1 सबसे बड़ी हेडिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। H6 सबसे हमारे पास छोटी होती है। ठीक है? और जो सीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी H1 का बहुत ही यूज़फुल है। ओके? या फिर सिंपल सी बात है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में H1 हेडिंग का यूज़ किया जाता है। ओके? ब्राउज़र में एक हायरार्की बनता है जिससे आपका कंटेंट वेल स्ट्रक्चर में रीडेबल बनता है। ये हेडिंग का काम होता है। अब इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ से मैं पैराग्राफ को कर देता हूँ रिमूव एंड यहाँ पर लिखता हूँ एच ओह सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग 1 H1 दिस इज हेडिंग H1 ओके तो मेरी हेडिंग कौन सी है H1 और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ H2 H3 एंड यहाँ पर H4 सॉरी H5 और लास्ट कौन सी है मेरे पास H6 ओके तो इसको अब ब्राउजर में देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या H1 सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद उससे छोटी H1 से H2 फिर H2 से H3 H4 फिर H5 एंड H6 ओके तो ये होती है हमारे पास हेडिंग देखो अगर हमारे पास कोई वेब पेज है जिसकी मेन हेडिंग हमने बनानी है तो वहां पर हम H1 का यूज कर सकते हैं अगर उससे कोई छोटी हेडिंग देनी है तो H2 का यूज कर सकते हैं H3 का भी यूज कर सकते हैं मोस्टली ज्यादातर अगर जो यूज होता है वैसे ऑलमोस्ट इतना तो नहीं यूज होता है H6 H5 बट H4 3 2 1 ये मोस्टली यूज होते ही होते हैं ओके तो ये था हमारा हेडिंग टैग क्लियर है देखो ये एक हायरार्की बन रहा है देखो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ऐसे सबसे छोटा H6 तक क्लियर है हेडिंग टैग्स क्या होते हैं ओके तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि एचटीएमएल टैग्स और एलिमेंट टैग्स में क्या डिफरेंस है पैराग्राफ टैग क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और क्यों जरूरी है ओके सर अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग